सौरभ क्या कर रहा है कि जबरदस्ती करवाया। तो जो वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं, जो इन दोनों का रोमांस का वीडियो, रील्स बनाते हुए, कहां से लग रहा है कि ये जबरदस्ती वाला प्यार है? एक सप्ताह के अंदर किसी से प्यार होता है क्या? ये फिल्मी कहानी चल रहा है, बॉलीवुड का 80 या 90 दशक का फिल्म चल रहा है क्या कि पहली नजर में प्यार हो गया? आज पूरे देश में बहस चल रही है कि इस पूरी कहानी में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये मामला थोड़ा अलग है। जिस तरह का मामला ज्योति मौर्य का था, सीमा हैदर का था या अंजू का था, इसको कहते हैं ना LSD, लव सेक्स धोखा। इन तमाम केस में ये वाला एंगल, साथ में पैसा भी जोड़ दीजिए, वो वाला एंगल, स्टेटस। ये वीडियो आप देखिए, जो स्क्रीन पे आपके वीडियो चल रहा है, उसके बाद मुझे ये बताइए, दर्शक खुद ही तय करें, क्या सौरभ कांत तिवारी सच कह रहा है? क्या जबरदस्ती सोनिया अख्तर ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया होगा? किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वो कितना प्रेशर में रहता है, ये समझिए। जिस तरह से सोनिया अख्तर को प्यार कर रहा है, उसके माथे को चूम रहा है, जैसे रील्स बना रहा है, क्या उससे 70 से 80 लाख रुपए ऐट लिए होंगे क्या? और इसमें देखिए कैसे वो अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को प्यार कर रहा है। कहां से जबरदस्ती किया? जब मतलब झूठ का मतलब कुछ भी, अब आपको सोनिया अख्तर से मन भर गया तो कुछ भी आप कहानी गढ़ लीजिए कि धर्म के नाम पे हम मुझे सिंपैथी मिल जाएगी कि धर्म ये कर लीजिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की कहेगी कि ठीक है आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिएगा, मैं शादी कर लूँगी। जो फ्लॉप होती है तो इसलिए होती है कि उसकी स्क्रिप्टिंग, उसका कंटेंट जो है वो सही नहीं होता है। सोनिया अख्तर यहाँ पे कहानी गढ़ने में फंस गई। आप क्यों नहीं माना जाए, आप भी गलत है। आपने भी एक 55-60 साल के व्यक्ति का पैसा देखा, पोजीशन देखा, पावर देखा, और आपने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे ये कर लिया। दोनों गलत हैं, दोनों ने एक दूसरे का यूज किया, और आज दोनों एक दूसरे पे गलत आरोप लगाकर अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वीडियो उसका प्रमाण है। लेकिन दोनों की कहानी कुछ मैच नहीं करती है एक दूसरे से। सोनिया कहती है कि पहले मैंने नहीं माना, लेकिन मैंने कहा कि क्या आप धर्म परिवर्तन कीजिएगा, तो वो तैयार हो गए, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, मैंने शादी कर ली, सब कुछ सही चल रहा था, बच्चे भी हुए। और जब मैं इंडिया आई हूँ उनके पास, तो वो मुझे धमका रहे हैं, मुझे और मेरे बेटे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। ये कहना है सोनिया अख्तर। इन लोगों ने अपने संगठन के द्वारा मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया, मुझ पे प्रेशर दिया, जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया, और 1 साल के अंदर 70 से 80 लाख रुपए मुझसे ऐट गए, और मैं किसी तरह इन लोगों के चंगुल से निकलकर इंडिया अपने घर वापस आया। अब सवाल उठता है कि इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन है, गलत कौन है? तो सोनिया ने स्टेटस देखा सौरभ का कि भैया ठीक है, पैसे वाला है, उम्र दराज है, तो क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पहले ज्योति मौर्य, फिर सीमा हैदर और उसके बाद अंजू, लेकिन अब एक और नया किरदार शामिल हो गया है इस पूरे कहानी में। लेकिन इस किरदार की कहानी कुछ अलग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनिया अख्तर की, जो बांग्लादेश से अपने आशिक के चक्कर में हिंदुस्तान भाग आई। लेकिन इस पूरे कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट इतना बड़ा है कि आज पूरे देश में बहस चल रही है कि इस पूरी कहानी में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सोनिया अख्तर सच्ची हैं या सौरभ कांत तिवारी सच्चे हैं? दोनों ने अपनी अपनी कहानी तो कह दी है, लेकिन दोनों की कहानी कुछ मैच नहीं करती है एक दूसरे से। बस अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बहस करने के लिए देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और ये एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों की कहानी में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। देखिए हर्षिता, निश्चित रूप से देखिए ये मामला थोड़ा अलग है। जिस तरह का मामला ज्योति मौर्य का था, सीमा हैदर का था या अंजू का था, किरदार वही है, लेकिन कहानी अलग है जी। कहानी में पहले हम दर्शकों को कहानी समझा देते हैं, और उसके बाद विस्तार से इस पर बात करेंगे कि सच्चा कौन और झूठा कौन जी, गलत कौन, सही कौन जी। देखिए कहानी यहां से शुरू होती है कि बांग्लादेश में सौरभ कांत तिवारी एक बड़े कंपनी में डीजीएम के पोस्ट पे थे। डीजीएम एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ा पोस्ट होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर। सोनिया वहां जाती हैं किसी कोई प्रपोजल लेके, और उनका कहना है कि सौरभ कांत तिवारी ने 1 सप्ताह के अंदर ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सोनिया कहती हैं कि पहले मैंने नहीं माना, लेकिन मैंने कहा कि क्या आप धर्म परिवर्तन कीजिएगा,
तो वो तैयार हो गए, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, मैंने शादी कर ली, सब कुछ सही चल रहा था, बच्चे भी हुए। और उसके बाद सौरभ कांत तिवारी वहां से जॉब छोड़कर चले आते हैं, मुझे ये भी नहीं बताते कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, इंडिया चले आते हैं। और जब मुझे मकान खाली करने के लिए कहा जाता है कंपनी की तरफ से, तब मुझे पता चलता है कि सौरभ कांत तिवारी ने जॉब छोड़ दी है, इंडिया चले आए हैं। और जब मैं इंडिया आई हूं उनके पास, तो वो मुझे धमका रहे हैं, मुझे और मेरे बेटे को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। ये कहना है सोनिया अख्तर का। जी। सौरभ कांत तिवारी का क्या कहना है वो समझिए। सौरभ कांत तिवारी से जब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई, पत्रकारों ने सवाल किया, तो सौरभ कांत तिवारी कहते हैं कि ये बताइए ना कि ये कितना फिल्मी है कि एक सप्ताह के अंदर प्यार होता है, शादी होती है। इन लोगों ने अपने संगठन के द्वारा मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया, मुझ पे प्रेशर दिया, जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया, और 1 साल के अंदर 70 से 80 लाख रुपए मुझसे ऐंठे गए। जी। और मैं किसी तरह इन लोगों के चंगुल से निकलकर इंडिया अपने घर वापस आया। अब सवाल उठता है कि इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन है, गलत कौन है। अगर मेरे दृष्टिकोण से आप पूछिएगा तो ये दोनों कहानी बना रहे हैं। सोनिया भी कहानी कर रही है और सौरभ कांत तिवारी भी कहानी कर रहा है। दोनों इस केस में गलत है। ऐसा होता है क्या कि पहले तो सोनिया वाले बयान से आते हैं, आपको यह नहीं पता चला कि सौरभ कांत तिवारी की एज कितनी है? जी। कि ये क्यों नहीं माना जाए कि आपने स्टेटस के चक्कर में शादी की है? जी। पैसा देखा है, पोजीशन देखा है, पावर देखा है, उसके जॉब में उसको घर मिल रहा था। जी। 1 सप्ताह के अंदर किसी से प्यार होता है क्या? ये फिल्मी कहानी चल रहा है, बॉलीवुड का 80 या 90 दशक का फिल्म चल रहा है क्या कि पहली नजर में प्यार हो गया? आजकल कुछ भी बिना स्टेटस देखे नहीं होता है हर्षिता। जी। बहुत क्लियर है कि या तो अट्रैक्शन होता है, और जब आप शादी करने तक का फैसला लेते हैं तो स्टेटस देखा जाता है कि सामने वाले का स्टेटस क्या है। 1 सप्ताह में प्यार होता है क्या? तो सोनिया ने स्टेटस देखा सौरभ का कि भैया ठीक है, पैसे वाला है, उम्रदराज है तो क्या है, शादीशुदा है तो क्या है, रहना तो बांग्लादेश में है ना, धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं, जिंदगी ऐसे कटेगी। और कई उदाहरण हमने देखे हैं कि पैसे के चक्कर में महिलाएं ये करती हैं या पुरुष भी ये करते हैं। अब यहां पे सोनिया गलत है क्योंकि उसने प्यार नहीं किया जी। उसने पैसा और पोजीशन देखा, इसलिए शादी की, घर मिला, सब कुछ मिला। अब सौरभ कांत तिवारी कैसे गलत है ये समझिए। वो भी बांग्लादेश में था, उसे भी ठीक है, थोड़ा कम एज की सुंदर लड़की दिखी, उसने भी अपने पैसे पावर का यूज किया, उसे प्रपोज किया, शादी कर ली। लेकिन कुछ हुआ होगा, अनबन, मन भर गया होगा, उसके बाद वो इंडिया आ जाता है। और इंडिया आने के बाद ये पूरी कहानी मीडिया में आती है जब सोनिया आई है। अब देखिए सौरभ कैसे गलत है, पहले ये समझिए। सौरभ क्या कर रहा है कि जबरदस्ती करवाया गया। तो जो वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं, जो इन दोनों का रोमांस का वीडियो है जी। रील्स बनाते हुए, कहां से लग रहा है कि ये जबरदस्ती वाला प्यार है? ये वीडियो आप देखिए, जो स्क्रीन पे आपके वीडियो चल रहा है, उसके बाद मुझे ये बताइए, दर्शक खुद ही तय करें, क्या सौरभ कांत तिवारी सच कह रहा है? क्या जबरदस्ती सोनिया अख्तर ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया होगा? किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वो कितना प्रेशर में रहता है ये समझिए। जिस तरह से सोनिया अख्तर को प्यार कर रहा है, उसके माथे को चूम रहा है, जैसे रील्स बना रहा है, क्या उससे 70 से 80 लाख रुपए ऐंठ लिए होंगे क्या? उसके बाद दूसरा वीडियो भी देखिए। ये तो अभी एक वीडियो है दोनों के रोमांस का, जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका आपस में रील्स बनाते हैं, रोमांस करते हैं, वो वीडियो हमने चलाया। और निश्चित रूप से ये वीडियो सोनिया अख्तर के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। और जाहिर सी बात है, इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कहेगा कि सौरभ कांत तिवारी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती की गई है, किसी भी तरह की जबरदस्ती। अब अगर जबरदस्ती की गई तो भैया कानून है ना जी, कानून हर जगह पे है। आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? भैया आप, ऐसा तो नहीं है ना कि शादी करने के बाद आपको कैद कर लिया गया, पिंजरे में बंद कर दिया गया। आप अपने दफ्तर जाते ही होंगे,
तमाम जगह जाते ही होंगे, आपने क्यों नहीं शेयर किया अपने एम्प्लॉय कलीग से ये तमाम चीजें? क्यों नहीं आपने कानून का सहारा लिया? उसके बाद बच्चे को प्यार करते वाला वीडियो थोड़ा स्क्रीन पे चलाइए, और इसमें देखिए कैसे वो अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को प्यार कर रहा है जी। कहां से जबरदस्ती भैया? जब मतलब झूठ का मतलब कुछ भी, अब आपको सोनिया अख्तर से मन भर गया तो कुछ भी आप कहानी गढ़ लीजिए कि धर्म के नाम पे हम मुझे सिंपैथी मिल जाएगी कि धर्म ये कर लिया। लेकिन क्या इसमें सिर्फ, मैं कहता हूं कि क्या सिर्फ इसमें सौरभकांत तिवारी को हम गलत मान लें? वो तो झूठ बोल रहा है, क्लियर कट है कि सौरभकांत तिवारी झूठ बोल रहा है। इंडिया आने के बाद वो सोनिया को अपनाना नहीं चाहता है, फैमिली का दबाव होगा, अपने पहले बच्चों का दबाव होगा, पहली पत्नी का दबाव होगा, और वो अपनाना नहीं चाहता है जी। इसलिए वो कह रहा है कि अब मैं इसे डिवोर्स भी दे दूंगा, मुझसे सब काम जबरदस्ती करवाया गया था। लेकिन वीडियो देखने के बाद ये कहीं से नहीं लगता है कि जबरदस्ती करवाया होगा। लेकिन क्या सिर्फ सौरभकांत तिवारी सही है हर्षिता? या सॉरी माफ कीजिएगा, सिर्फ सौरभकांत तिवारी ही गलत है? नहीं, यहां पे वो भी गलत है, वो महिला भी गलत है जिसका नाम है सोनिया अख्तर, जो आज आके इंडिया में रो रही है अपने बच्चे के साथ। ठीक है, सिंपैथी है, उस बच्चे के लिए सिंपैथी है, सोनिया के लिए सिंपैथी नहीं है मुझे। उस मासूम 1 साल के बच्चे के लिए मुझे सिंपैथी है, और किसी को भी होगी, किसी को भी होगी। और सिंपैथी मुझे सौरभकांत तिवारी के पहले परिवार के साथ भी है, जो उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है जी। लेकिन उस महिला से इसलिए नहीं है क्योंकि उसने, मैंने पहले भी कहा कि मुझे ये बताइए ना कि 55-60 साल का एक व्यक्ति जो डीजीएम की पोस्ट पे है, अगर वो 25 या 30 जो भी उसकी उम्र रही हो, 25 से 30 के बीच में, 27-28 की उम्र को कोई व्यक्ति प्रपोज करेगा डायरेक्ट कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और वो लड़की कहेगी कि ठीक है आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिएगा, मैं शादी कर लूंगी। मतलब इतना कोई मूर्ख है क्या? जो अगर कोई स्क्रिप्ट, कहा जाता है कि स्क्रिप्ट भी, झूठ भी बोलना हो तो स्क्रिप्ट ऐसा रखिए कि आपके स्क्रिप्ट पे लोग, जो आप कहानी गढ़ रहे हैं ना, उस कहानी पे लोग विश्वास कर लें। लेकिन जो कहानी गढ़ी जा रही है सोनिया अख्तर के द्वारा, वो भी विश्वास करने लायक नहीं है। जो कहा जाता है ना कि मूवी जो फ्लॉप होती है तो इसलिए होती है कि उसकी स्क्रिप्टिंग, उसका कंटेंट जो है वो सही नहीं होता है। सोनिया अख्तर यहां पे कहानी गढ़ने में फंस गई हैं। अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं माना जाए आप भी गलत है? आपने भी एक 55-60 साल के व्यक्ति का पैसा देखा, पोजीशन देखा, पावर देखा, और आपने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे ये कर लिया। उसका कहना, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सोनिया अख्तर का, कि मुझे ये बताया गया कि सौरभ के द्वारा कि उसकी पहली पत्नी मर गई है, उसके बच्चे हैं, मुझे ये नहीं बताया गया। भैया आप पढ़ी लिखी हैं, एक सप्ताह में कोई शादी नहीं कर लेता है, आपने इंक्वायरी क्यों नहीं की? तमाम चीजें क्यों नहीं पता लगाई? आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, तमाम चीजें डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है, डॉक्यूमेंट के आधार पे जो पासपोर्ट वीजा होता है उसमें आप सारा डिटेल निकल जाएगा। आपने क्यों नहीं पता किया? क्योंकि तो उससे तो मुल्ला मिल रहा था जी। एक पैसे वाला मुल्ला मिल रहा था सोनिया को, जिसे उसे फंसाना था और घर बसाना था कि चलो अब ऐश से जिंदगी कट जाएगी। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, आप भी जानती हैं हर्षिता, कि जिन्होंने उम्रदराज हीरो से शादी की है ताकि इसलिए कि वो पैसा मेरे पास आ जाए। जी। हाँ, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा होता है कि प्यार जो है उम्र की, धर्म की दीवार नहीं मानती है, ये बात सही है। लेकिन आज के डेट में अगर इस केस में हम ये कहें ऐसा नहीं है, सीमा हैदर के केस में कहें ऐसा नहीं है, अंजू के केस में कहें ऐसा नहीं है, ज्योति मौर्य के केस में कहें ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ है कि इसको कहते हैं ना LSD, लव सेक्स धोखा। इन तमाम केस में ये वाला एंगल है, साथ में पैसा भी जोड़ दीजिए, वो वाला एंगल है, स्टेटस, कि मेरी स्टेटस, मेरा पोजीशन कैसे बेहतर हो। ज्योति मौर्य वाला केस में क्या था कि जब पति ने पढ़ा दिया, SDM बना दिया, तो वो सफाई कर्मी मेरे स्टेटस से मैच नहीं खाता है, तो चलो अब अपने स्टेटस वाले से प्यार रचाते हैं, और बाद में आरोप लगा देंगे, जो घिसा पीटा आरोप रहता है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, वही हुआ। लेकिन बदनाम कौन हुआ? ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, जैसा कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर कहती हैं 3 पतियों वाली। तो आज
इंडिया में आके वो कुछ भी कर ले, क्यों कर रही है? क्योंकि इसी बहाने थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी, थोड़ा पॉपुलर हो जाएगी, पैसा कमा लेगी। अंजू वहां पे देखिए 40-40 लाख के फ्लैट मिल रहे हैं उसे पाकिस्तान में, और बड़ा आसानी से वो उन गिफ्ट्स को लेकर खुश नजर आ रही है। उसे अंजू को अब कहाँ याद आ रही है अपने बच्चों की? याद नहीं आ रही। हाँ, अपने बच्चों की याद तो आ नहीं रही है, क्योंकि भाई गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, कैमरा, लाइट, एक्शन, तमाम चीजें फोकस्ड है अंजू पे, सीमा पे, सब कुछ मिल रहा है। और यही चीज है सोनिया और सौरभ वाले केस में। एक को पैसा दिखा, एक को खूबसूरती दिखी, दोनों एक दूसरे के हो गए। एक साल सब कुछ ठीक चला, जब परिवार का प्रेशर या परिवार की याद आई तब सौरभ कांत तिवारी इंडिया आ जाता है, और अब जाके सोनिया को एहसास होता है कि नहीं, हमने तो पहले घर तोड़ा था, अब मेरा घर टूट गया है, तो अब वो इंडिया आके रो रही है। तो बताइए ना कि हम किसे गलत के हैं और किसे सही के हैं? दोनों में से आपको कोई सही लग रहा है क्या? जी। अगर कोई भी मुझे ये कह दे कि सौरभ सही है या सोनिया सही है, मैं मान जाऊं। मेरे ख्याल से दोनों गलत हैं, दोनों ने एक दूसरे का यूज किया, और आज दोनों एक दूसरे पे गलत आरोप लगाकर अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वीडियो उसका प्रमाण है। जी। अभी हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी मौजूद थे। सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर ने दोनों ही अपनी अपनी कहानी तो बता दी, लेकिन इस कहानी में कौन सही है, कौन गलत, कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो पूरे मामले की ठीक से जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी सच्चा नहीं है, दोनों बस अपने अपने फायदे के लिए एक कहानी सुना रहे हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।